फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न, क्या दिया भाई, साबावाला। साबावाला फॉर द ईयर, नाम में क्या रखा है? पहला दिया इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, इस्टेब्लिश मतलब ऑफिस एक्सपेंस अलाउड, रेंट रेट टैक्सेस अलाउड, जनरल चार्जेस 750 अलाउड, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 1730 अलाउड, कमीशन एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस डिसअलाउड होगा तो चुप बैठना एकदम। हाउस होल्ड पर्सनल डिसअलाउड, डोमेस्टिक कमीशन प्रोविजन डिसअलाउड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम बिजनेस, लीगल चार्जेस बिजनेस, वो एडवर्टीजमेंट में सब देखना पड़ेगा क्या एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कुछ। इंटरटेनमेंट अलाउड, अब वो इंटरटेनमेंट अगर बिजनेस क्लाइंट के लिए रहेगा, अब बिजनेस क्लाइंट मतलब जेठा भाई क्या लेंगे, फालूदा लेंगे, क्या जूस मंगाऊँ, क्या मंगाऊँ बड़ा कस्टमर को, ओके ना। हाँ, कड़क मसालेदार चाय क्या लेंगे, बबीता जी आप क्या लेंगे यार। ओके ना, दैट मीन्स सारे क्लाइंट को रिफ्रेशमेंट, इंटरटेनमेंट। अब वो देखना पड़ेगा इंटरटेनमेंट किससे रिलेटेड है, पर्सनल इंटरटेनमेंट है कि बिजनेस का है, वो देखते हुए। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर गुड्स, बिजनेस का है। सेल्स टैक्स क्या दिया, असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2018 एंड पेड ऑन द 15th दिसंबर 2018, वो 18 को 19 कर दो। अब वो 19 क्या, वो 20 भी कभी दे रहा 31 मार्च 19 का है, 31 मार्च 19। सुनो, ये कौन सी ईयर में आएगा, इसको राउंड फिगर बनाओ, 18 एंड 19 में आएगा। और पेमेंट का भी क्या है, 15 दिसंबर 19 ना, ये कौन सी ईयर में आ रहेगा, 1920 में। अपना प्रीवियस ईयर क्या है, 1920 है। करा है 18-19 का सेल्स टैक्स, उसका पेमेंट का भी क्या 1920 में किया, ओके ना। कौन से ईयर का टैक्स है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कभी पे किया दैट इज इम्पॉर्टेंट, तो पे का भी क्या है 1920। एक्चुअली वो क्वेश्चन का जो डेट है पूरा वो अब करंट ईयर के हिसाब से बनेगा, ओके। तो वो अपना प्रीवियस ईयर क्या है, सिलेबस के हिसाब से 1920 है, ओके ना। तो वो जो 31 मार्च 18 दिया है ना, वो एक्चुअली वो 20 होता था, राइट है सब में, बट हम लोग अभी वो क्वेश्चन उस डेट के हिसाब से ही कर रहे, चलो ठीक ना। तो आपने दोनों को क्या किया, 1990 कर दिया है, हाँ 19 कियो, 90 कियो ना। ऐसा करो ना, दूसरे वाले को 20 कर दो, सेकेंड वाले डेट को 20 करो, हो गया। अब चलो, अब जब 20 कर दिया तो अपना करंट ईयर में आ गए हम लोग, हाँ ओके। 19 का टैक्स है, मैंने ड्यू डेट क्या बताया आप लोगों को, 30 सितंबर 2020 तक होना चाहिए, 30 सितंबर 2020, और उधर क्या दिया डेट, 15 दिसंबर 20 दिया है। इसका ड्यू डेट के आफ्टर पेमेंट हो रहा है, तो क्या आएगा, डिसअलाउ रहा ना। वो जो सेल्स टैक्स है तो ये सब स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, बट पेमेंट का उसको पेड बेस पे बेनिफिट मिलेगा, और पेड का भी तब होना चाहिए 30 सितंबर, 31 क्या है, 30 सितंबर, सितंबर में 31 भी आता है, कौन है भाई ये, 30 सितंबर तक पेमेंट चाहिए, पर दे मेड 15 दिसंबर दे रहा, आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट है, तो ये डिसअलाउड होएगा। रिपेयर्स है बट वो लेट आउट प्रीमाइसेस के लिए, भाड़े पे जो प्रीमाइस है उसके लिए, तो हाउस प्रॉपर्टी में आ रहेगा वो। रिपेयर जो है वो लेट आउट प्रीमाइसेस के लिए, तो जो रूम भाड़े पे दिया उसका है, तो दैट विल गो टू द हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, तो दिस अलाउड। लॉस ऑन सेल ऑफ कार फॉर पर्सनल यूज, डिसअलाउड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ एंड वाइफ पर्सनल भाई, डिसअलाउड। वेल टैक्स डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड, प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, कैपिटल से मैटर जो भी रहेगा वो डिसअलाउड। ऑडिट फीस अलाउड।
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आप देखना बेटा बैंक लोन किस पर्पज के लिए लिया है, वेट करो। डेप्रिसिएशन, अब वो नीचे का डेप्रिसिएशन है तो ऊपर का डेप्रिसिएशन हम लोग डिसअलाउड करेंगे। और इनकम टैक्स डिसअलाउड। ओके, इनकम साइड क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो नॉन बिजनेस इनकम है, बराबर है। रेंट फ्रॉम फ्लैट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो अदर इनकम है, नॉन बिजनेस इनकम, बराबर। चलो नीचे एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? एक्चुअल बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 500। अब देखो ऊपर क्या बोल रहा है, किधर गया भाई? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, किधर था भाई? हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1200। प्रोविजन मतलब आरडीडी, तो आरडीडी तो ऐसे भी डिसअलाउड होता है हमारा, तो 1200 रुपये पूरा डिसअलाउड कर दो। बाद में अनरिकॉर्ड एक्सपेंस में कितना लिखेंगे हम लोग? बैड डेट्स रियल में कितना लॉस हुआ? 500। पहला उन्होंने आरडीडी 1200 दिया है, तो 1200 को पूरा डिसअलाउड कर दो। बाद में 500 रुपये क्या है आपका? एक्चुअल बैड डेट्स हुआ, तो एक्चुअल लॉस हो गया, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में लिखेंगे बाद में उसको, ठीक है। 1200 रुपये आरडीडी पहले तो लेस इग्नोर करो ना, तो मतलब डिसअलाउड होएगा, वो ऐड कर देंगे हम लोग। बाद में रियल में लॉस कितना अपना हुआ? 500, तो ये अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में आएगा। इनकम टैक्स एक्चुअली पेड 4200 टीपी, टाइम पास, क्योंकि ऐसे भी इनकम टैक्स हम लोग लेते नहीं हैं। ओके, अगर वो सेल्स टैक्स पेड की बात होता है तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स आता है, म्युनिसिपल टैक्स आएगा, और क्या था? प्रोफेशनल टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, ये सब का आएगा। इनकम टैक्स तो हम लोग ऐसे भी नहीं लेते हैं, तो पेड हो या प्रोविजन हो। ओके ना, समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स पेड ए टाइम पास है, जस्ट इग्नोर। और ऊपर जो इनकम टैक्स दिया है देखो, प्रॉफिट के ऊपर दिया है, वो क्या करेंगे? डिसअलाउड करेंगे। ऊपर पहले अपने डेफिनेशन के हिसाब से जाओ कि इनकम टैक्स तो खाली सेल्स टैक्स एंड जीएसटी और प्रोफेशनल टैक्स आता है, वो तीन छोड़ के बाकी कोई भी टैक्स दिखाओ तो पहले डिसअलाउड हो गया। ओके ना। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है, वो अगर जीएसटी होता पेड, सेल्स टैक्स पेड और प्रोफेशनल टैक्स पेड, तो हम लोग उसको काउंट करते थे, वो अनरिकॉर्ड एक्सपेंस में आता था। इनकम टैक्स ऐसे भी हम लोग नहीं लेते हैं, तो जस्ट इग्नोर। डेप्रेशन अलावा एज पर इनकम टैक्स रूल 1700, देखो 2 बार डेप्रेशन है। ओके, तो ऊपर वाला डिसऑर्ड। हाँ, बिजनेस इज कैरिड ऑन फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस, बिजनेस इज कैरिड ऑन फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस, व्हाट डू मीन? जो बिजनेस चला रहे हैं उसके लिए रूम उन्होंने भाड़े पे लिया रहेगा, ऑफिस। ओके ना, रेंटेड प्रीमाइसेस, हाफ ऑफ विच इज यूज फॉर हिज रेसिडेंस। जैसे क्लास है, मान लो ले लिया मैंने भाड़े पे, इसमें पार्टीशन कार्ड का आधे में क्लासेस डाला हुआ, आधे में मैं खुद रहता हूँ। तो जब रूम का भाड़ा आएगा तो पूरा का पूरा भाड़ा मैं बिजनेस में डालूँ, क्लास के लिए डाल दूँ, क्योंकि आधा तो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो रेंट जो रहेगा वो हाफ ही रहेगा ना, बराबर ना। क्या दिया है? द बिजनेस इज कैरिड आउट फ्रॉम द रेंटेड प्रीमाइसेस, वो जो बिजनेस चला रहा है वो लोग, वो जो प्रीमाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो लोग, वो रेंट पे है, वो लोग का सेल्फ ओनरशिप नहीं है। एंड हाफ ऑफ विच इज यूज टू हिज रेसिडेंस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? रेंट पेड फॉर प्रीमाइसेस इंक्लूड द रेंट रेट टैक्सेस 2400। तो सब में है क्या रेंट रेट टैक्सेस? कितना है? किधर है भाई? 2900 है। अब उसमें क्या वर्ड बोल रहा है? रेंट पेड फॉर प्रीमाइसेस इंक्लूडेड इन द रेंट रेट टैक्स 2400। तो ये 2900 रुपये दिख रहा है, उसमें रेंट का अमाउंट कितना है? 2400 रुपये है, बाकी 500 अदर रहेगा, बराबर है। ये जो रेंट रेट टैक्सेस दिख रहा है ना, रेंट रेट टैक्सेस 2900 है, इन दैट 2400 जो रेंट अमाउंट है, एंड बाकी का 500 क्या है? अदर्स है, ठीक है। ये मैंने अमाउंट कहाँ से लिखा हूँ? प्रॉफिट लॉस के अंदर से, बाहर से? ये रिकॉर्डेड आइटम है, रिमेंबर। तो जब ये रिकॉर्डेड का पार्ट, तो ये भी तो उसका ही पार्ट है ना, तो ये भी अभी भी रिकॉर्डेड है, हाँ, रिमेंबर। अब ये 2400 रेंट दिया है प्रीमाइसेस के लिए, बट इसका हाफ क्या हो रहा है? वो सेल्फ यूज़ कर रहा है, तो बाकी का हाफ बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है। तो 1200 रुपये तो बिजनेस के लिए है, गुड, रिकॉर्डेड भी है और वो अलाउड है। बट ये रिकॉर्डेड था, बट ये सेल्फ है,
तो 1200 रुपये क्या आएगा, डिसअलाउड होएगा, बराबर ना। रिकॉर्डेड है बट वो सेल्फ है, तो नॉन बिजनेस हो गया ना, ये नॉन बिजनेस एक्सपेंस, तो इसको क्या करें हम लोग, डिसअलाउड करेंगे। तो 2900 है, इन दैट रेंट का अमाउंट कितना हो गया, 2400, राइट। ये रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। ये पूरा डिसअलाउड करूँ क्या, नहीं, क्योंकि उसमें हाफ बिजनेस के लिए है, तो बाकी का हाफ पर्सनल है, तो जो पर्सनल है वो डिसअलाउड होएगा। तो इतना 1200 रुपये क्या करूँगा, डिसअलाउड। और डिसअलाउड इसमें क्या करते हैं हम लोग, एडलेस ऐड करेंगे। 2900 को पहला ब्रेक करो, रेंट का 2400 और वो रेट्स एंड टैक्सेस का 500 रहेगा, ठीक है, वो अलाउड है, रिकॉर्डेड भी अलाउड भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इग्नोर। व्हाट अबाउट दैट 2400, इन दैट हाफ ऑफ द प्रीमाइसेस यूज फॉर सेल्फ, तो हाफ प्रीमाइसेस क्या है, उसका अमाउंट पर्सनल हो गया, एंड पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड, तो ये डिसअलाउड है। ये पर्सनल है क्या, ये बिजनेस का है, बिजनेस का है और रिकॉर्डेड है, तो जस्ट इग्नोर, ठीक है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज 31 जुलाई फॉर द असेसमेंट ईयर। अब तो दिया है 31 जुलाई, उसको कट करके लिख दो 30 सितंबर। कंप्यूट द इनकम चार्ज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। दीदी जी ऊपर वाला, चलो नेट प्रॉफिट कितना है अपना, 30,840, बराबर है। अब नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, पहला इस्टेब्लिशमेंट हो तो ऑफिस एक्सपेंस, रेंट रेट टैक्सेस का एक पॉइंट था, वेट, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टोटल 2900 था, राइट, बराबर ना। उसमें 2400 रेंट के लिए था, बराबर, एंड देन 500 इज अदर्स, ये अलाउड है, अलाउड भी है और रिकॉर्डेड भी है, तो जस्ट इग्नोर, ओके ना। दिस इज रिकॉर्डेड अलाउड है, तो जस्ट इग्नोर। ये जो 2400 उसमें से पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी ना, तो इसका होता है उसका 1200 रेंट पर्सनल रहेगा, और पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है, डिसअलाउड होता है, तो ये डिसअलाउड, राइट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। बाकी 1200 फॉर बिजनेस के लिए रहेगा, हाफ फॉर बिजनेस 1200, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर, क्योंकि बिजनेस का तो अलाउड है, अलाउड है तो इग्नोर, बराबर। 2400 रेंट है, उसमें बोला था हाफ ऑफ द प्रीमाइसेस यूज फॉर पर्सनल यूज़, तो जब आधा पर्सनल यूज़ किया तो आधा भाड़ा पर्सनल में जाएगा ना, तो हाफ रेंट क्या हो गया, वो डिसअलाउड हो गया। बाकी का हाफ बिजनेस के लिए है, तो दैट इज अलाउड है। तो रेंट फॉर पर्सनल यूज़, ओके। जनरल एक्सपेंस अलाउड, हाउस होल्ड एक्सपेंस टोटली डिसअलाउड, household expense amounting rupees 1730। देन कमीशन वाले कुछ बोला था, नो, डिस्का नो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पहले पूरा डिसअलाउड कर दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1200। पोस्टेड, टेलीग्राम, लीगल चार्ज, एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ बोला था, कोई नेता उता का भाई शॉल कंबल भेंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इंटरटेनमेंट के बारे में अच्छे से बोला है, पर्सनल के लिए है, नो। मूवी देखने गया है मल्टीप्लेक्स में, पॉपकॉर्न खाने, नथिंग, तो मतलब बिजनेस का वो है, ओके, तो अलाउड। फायर से अलाउड। सेल्स टैक्स का तो ठीक है, लेकिन वो पेमेंट का भी क्या है, 15 दिसंबर को किया है, यानी 30 सितंबर के आफ्टर हो रहा है, तो डिसअलाउड। सेल्स टैक्स 1250,
रिपेयर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, तो दैट्स व्हाई डिसअलाउड। 480 लॉस ऑन कार पर्सनल है। चलो मैं ऐसे अगर आपसे मैं पूछूं लॉस ऑन कार और पर्सनल वर्ड नहीं रहता तो क्या करते आप लोग? क्या बोले? लॉस ऑन सेल ऑफ कार खा जाता, पर्सनल नहीं होता तो क्या करते हम लोग? बिजनेस कर लेते हैं। पक्का? क्यों? लेकिन आप रॉन्ग बोल रही हो। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एक कैपिटल लॉस है, असेट बेच रहा है। हम लोग बिजनेस असेट रोज नहीं बेचते, हमारे लिए गुड्स बेचेंगे तो उससे प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है वो हमारे लिए है, ओके ना। और ये एसेट बेच रहा है तो कैपिटल गेन में आएगा। कैपिटल गेन का जो चैप्टर है उसमें आएगा, तो नॉन बिजनेस एक्सपेंस होगा। व्हेन द एसेट सोल्ड कर रहा है, मैं क्या बोला था? एसेट सोल्ड किया, तो एसेट सोल्ड किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसेट्स है तो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में आएगा, ओके ना। तो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में आएगा तो फिर बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो, अदर एक्सपेंस में आएगा, ट्रीट होगा, ठीक है। रिमेंबर वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग बचपन में 12th में ऐसा में अकाउंट के हिसाब से पढ़ते तो ओके, लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बट यहाँ पे हम लोग क्या किए? डिवाइड किए ना, कौन से एक्सपेंस बिजनेस से कनेक्टेड है, कौन सा एक्सपेंसेस कैपिटल गेन में आएगा, और अदर सोर्स है बाकी जो क्या है हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी, ओके। तो रिमेंबर तो उधर पर्सनल वर्ड डिसअलाउड। अगर ऐसे भी दिया तो लॉस ऑन सेल ऑफ कार, कोई भी असेट्स का सोल्ड किया लॉस और प्रॉफिट, दैट विल ट्रीट एज कैपिटल गेन के चैप्टर में। तो जब कैपिटल गेन के चैप्टर में वो प्रॉफिट या लॉस आएगा तो बिजनेस में नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? नॉन बिजनेस एक्सपेंस, ओके। चल फिर क्या है? LIC क्या करूं? डिसअलाउड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1790। वेल टैक्स क्या करूं? वेल टैक्स 740। फिर क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी क्या करूं? एक है 200 रुपया दे के इतना नंबर चढ़ा दिया है, एक ही बार 5 एक बड़ा अमाउंट दे के एक ही अमाउंट देना चाहिए था। ऑडिट फीस अलाउड। इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन वाला कुछ मेंशन किया है? नहीं, तो बिजनेस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 2500। लाइट है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? इनकम टैक्स 3900। लाइट बस। और नीचे कुछ एक सेकंड नीचे एडजस्टमेंट में तो एक्चुअल है, इनकम टैक्स का भी वो तो आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन का बाद में करेंगे हम लोग। हाँ बस बोल भाई। 16,940 तो ऐड कर दो भाई इसको, 47,780 इतना आ गया। फिर क्या करते हम लोग? दीदी वो हैंडल है ना, उसको आओ पकड़, आओ पकड़, और पकड़। हाँ करना, मैं यहाँ तक के बारे में सोच रहा हूँ आगे। लेस क्या है? नॉन बिजनेस इनकम। दूठवा कौन सा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। interest on security, that is how much? 5200. And then rent from flat na, rent from flat कितना भाई? 5400। इतनी सन्नाटा क्यों है भाई?
37 कहीं पीछे बैठ के सब मैच तो नहीं देख रहे हैं 37 180 किया। अभी क्या आएगा भाई, लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। वो गोल्डी का कोई भरोसा नहीं नहीं क्या 140 आया क्या 140 बनाए थे लेने अब से पता चला होगा देखिए ना कैसे आपके सामने रहती हूँ एक्चुअल बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स कितनी, फ़कत 500। फिर क्या था बच्चों, इनकम टैक्स पेड है बट इनकम टैक्स वी आर नॉट टेकिंग दैट, जस्ट इग्नोर। अलाउेबल डेप्रिसिएशन कितना का 1700। उसके बाद रेंट का तो हो गया बस ना, तो कितना आएगा 2200 लेस कर दो 89 34,980 ये हो गया। कितना दिया आंसर 33। उधर तो अलग ही, वो लोग तो कसम खा लिए कि इधर से अलग देंगे हम लोग। इनकम फ्रॉम बिजनेस हम लोग चल जल्दी करके घर पे चलते हैं। इसके बाद एक और करके मतलब ओके ना। डॉक्टर प्रभु इज रिनाउंड मेडिकल पैटर, रिनाउंड मतलब फेमस, प्रसिद्ध मेडिकल प्रैक्टिशनर हु मेंटेन द, मेडिकल प्रैक्टिशनर है मतलब प्रोफेशन है ना, डॉक्टर है तो प्रोफेशन है भाई। बुक्स अकाउंट ऑन द कैश बेसिस, कैश बेसिस मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, चूज करेंगे, वी हैव टू सेलेक्ट। रिसिप्ट में क्या आएगा, इनकम, और पेमेंट में क्या आएगा, एक्सपेंस। ठीक है, पहला क्या करो जो ईयर दिया है ना फाइनेंशियल 80-19, उसको 90-20 कर दो, 90-20 कर दिए। ओके फिर देखो नीचे कंसल्ट इधर 17-18 दिया है, वो सब में एक एक ऐड करते जाओ। 18-19 करो और फिर 19-20 करो। 17-18 दिया ना, उसको 18-19 कर दो, और 18-19 को 19-20 कर दो। वैसे स्टार्ट भी करो, देखो 18-19 को 19-20 कर दो, और 17-18 को 18-19 कर दो। एक एक ऐड करना भाई, क्या इतना मैं बताते रहे जूनियर केजी की तरह। और फिर नीचे भी देखो दिया डेट सारा, ये पहले कर दो। चलो भाई, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में टू बैलेंस ब्रोक डाउन और ब्रोक फॉरवर्ड। कंसल्टेंट बिकॉज द डॉक्टर ही इज कंसल्टेंट फीस रिसीव्ड फॉर 18-19 है और 19-20। अपना प्रीवियस ईयर क्या है 19-20 है, ओके ना। तो 19-20 का इनकम विल बी टेकन एज अपना करंट इनकम। अब पहले का वो जो 18-19 का इनकम है 5,000 रुपये मिला है। अब सुनो, गवर्नमेंट टैक्स रिसीव बेस पे लेता है कि ड्यू बेस पे लेता है? चल रिसीव, ड्यू बेस पे। जरूरी कि पैसे मिला तो ही गवर्नमेंट टैक्स लेगा, आउटस्टैंडिंग मिलेगा तो भी गवर्नमेंट टैक्स लेगा। अभी 5,000 रुपये अगर मैं 18-19 में टैक्स भर दिया रहेगा तो अभी मिला रहेगा तो मैं टैक्स नहीं भरूँगा, क्योंकि जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया ना, रिसिप्ट मतलब कलेक्शन हुआ मेरा। दिस ईयर मुझे कलेक्शन मिला 18-19 के लिए 5,000 रुपये। इसका मतलब 18-19 उस टाइम आउटस्टैंडिंग था, वो आउटस्टैंडिंग पैसे मेरे को अभी मिला। लास्ट ईयर का किसी बच्चे का फीस बाकी था, उसने हिस्सा ला के दे दिया। अब अगर मैं वो पैसे पे गवर्नमेंट को लास्ट ईयर ही टैक्स दे दिया रहेगा तो हिस्सा नहीं दूंगा मैं। वैसा ही है, तो वैसे ही ये 5,000 रुपये अगर वो डॉक्टर प्रभु ने टैक्स पहले भर दिया रहेगा तब नहीं देना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन मेंशन है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। कुछ भी मेंशन नहीं हुआ रहेगा तो अज्यूम करने की इसके बारे। ऐसे भी गवर्नमेंट क्या होता है, नॉर्मली ड्यू बेस पे टैक्स देता है। ड्यू मतलब पैसे मिला आउटस्टैंडिंग पे भी। सैलरी चैप्टर याद करो, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, कुछ याद है? तो रिसीव अभी मैंने अभी इस साल किया हूँ, लेकिन वो इनकम तो लास्ट ईयर का था ना, तो ड्यू तो पहले हो गया है। तो ड्यू और रिसीव दोनों में से जो पहले आएगा उसके हिसाब से टैक्स हो गया रहेगा। तो ड्यू पहले हुआ है, 18-19 का सैलरी है ना ये, सॉरी फीस है, और ऊपर अपना ये जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का डेट क्या है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19-20 है।
तो ये जो पूरा अकाउंट है वो 1920 का है। 1920 में मुझे 1819 का पैसे मिल रहा है, तो इसका था 1890 उस टाइम आउटस्टैंडिंग था, दैट इज अ ड्यू था। ड्यू 1890 में और रिसीव 1920 में हो रहा था। दोनों में जो अर्लियर आएगा उस पेज पे गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया रहेगा, ठीक है। इससे खाली हम लोग करंट ईयर का इनकम मिलेंगे, अनलेस कि उस टाइम कुछ मेंशन क्या रहेगा कि उस पर उस टाइम टैक्स नहीं हुआ था। अगर हो सकता है बहुत सारे ऐसे थे जो टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कन्विंस करते हैं कि भाई मेरे को नहीं मिला, मेरा लॉस हो गया है, ओके ना। तो जब अगर गवर्नमेंट कन्विंस हो गया रहेगा कि ओके ठीक है तुम्हारा लॉस है, तो उस टाइम गवर्नमेंट टैक्स नहीं लिया रहेगा, तो अब गवर्नमेंट लेगा। तो डिपेंड है, देखते हैं। विजिटिंग फीस इनकम, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, ये इनकम है, ये लायबिलिटी है। बैंक से लोन लिया तो रीपे करना ना फिर, तो लायबिलिटी है। सेल ऑफ मेडिसिन, यस। अब ज्वेलर शॉप डॉक्टर लाल पीला हरा नीला गोली, तो दवाई खा रहे हो। बहुत सारे जो MBBS भी मतलब बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो लोग का भी मेडिकल के लिए मतलब रखते हैं, हॉस्पिटल में रहता है ना मेडिकल, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर लोग अपना खुद का मेडिकल स्टाफ भी रखते हैं और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो लोग, ओके। ऐसे वो लोग को मेडिसिन फ्री में मिलता है MR की तरफ से, ओके ना। फिर बेचो, क्या मतलब। सेल ऑफ मेडिसिन से इनकम है बिजनेस का। गिफ्ट एंड प्रेजेंट, यस, इनकम है। पेशेंट क्या कोई रिश्तेदार है तो ओह माय गॉड, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट होता है। नहीं, मैं वो नहीं बोला गिफ्ट एंड ओ, मैं बोला पेशेंट से जो अगर मिल रहा है ना गिफ्ट, डॉक्टर तो पेशेंट ही देगा ना उसको। रॉयल्टी फॉर आर्टिकल इन द वेरियस जर्नल्स, रॉयल्टी फॉर द आर्टिकल्स इन द वेरियस जर्नल, ये क्या आएगा, इनकम। लेकिन रॉयल्टी रिसीव क्या आर्टिकल्स के लिए, उसके प्रोफेशन टच है क्या, वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो उसने बुक्स लिखा है। हाँ, मेडिसिन पे भी लिख सकते हैं, या तो मेडिसिन पे ही लिखा रहेगा, जो कॉमिक्स तो लिखा नहीं रहेगा। मेडिसिन पे लिखा रहेगा। बट क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, बिजनेस में आएगा, अदर सोर्स में आएगा, क्योंकि उसका मेन प्रोफेशन क्या है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और बुक्स लिखना उसका वो अदर एक्टिविटीज हो गया, तो दैट विल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा वो। डिविडेंड नॉन बिजनेस इनकम एग्जम्प्टेड, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर इनकम है, तो नॉन बिजनेस इनकम है। तो क्या क्या लेंगे इसमें से हम लोग, कंसल्टेंट फीस लेंगे, विजिटिंग फीस लेंगे, सेल ऑफ मेडिसिन आएगा एंड गिफ्ट एंड प्रेजेंट आएगा, बस इतना इनकम आएगा अपना बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन में, बराबर है। अब पेमेंट चार्ट भी वैसे देखो, रेंट ऑफ क्लिनिक पेड, रेंट ऑफ क्लिनिक, तो रेंट पेड क्या है, तो रेंट पेड क्या कितना, 1819 का, सॉरी 1920 का कितना है, 24,800, और फिर 1890 का भी दिया ना, कितना 1200 ना। लास्ट ईयर का पेड है। जब लास्ट ईयर का हम लोग इनकम नहीं ले रहे तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस भी नहीं लेंगे, बराबर ना। अगर लास्ट ईयर का इनकम आप नहीं ले रहे हो, इधर इधर वाला हम लोग ये 5,000 नहीं ले रहे थे, तो अगर लास्ट ईयर का मैं इनकम नहीं लूँगा तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस भी नहीं लूँगा मैं। वाटर इलेक्ट्रिसिटी, यस, बिजनेस प्रोफेशनल एक्सपेंस। परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स, यस, एक्सपेंस है। यहाँ प्रोफेशनल डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए जो बुक्स लिया रहेगा, ओके, उसके प्रोफेशन से आएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। कलेक्शन चार्ज फॉर द डिविडेंड इनकम, अब डिविडेंड कलेक्ट, जब डिविडेंड इनकम एग्जम्प्टेड एग्जाम है तो हम लोग इनकम नहीं ले रहे तो उसके कलेक्शन चार्जेस भी डिसअलाउड। मोटर कार परचेज, असेट परचेज है तो डिसअलाउड। सर्जिकल इक्विपमेंट परचेज, नो, ये असेट्स है। सर्जिकल इक्विपमेंट उसका डेप्रिसिएशन आएगा। कार परचेज, सर्जिकल इक्विपमेंट परचेज, ये दोनों असेट्स है। सर्जरी करने के मशीन, हथियार, ओके ना, तो ऑपरेशन थिएटर के जो मशीन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, तो ये असेट्स है।
उसके डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस जो भी चार्ज रहेगा वो आएगा। इनकम टैक्स डिसअलाउड, सैलरी टू स्टाफ यस, फिर क्या दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिसअलाउड, फिर क्या है, गिफ्ट टू द सन क्या हुआ, डिसअलाउड, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अब देखना यार, देखना बढ़िया। कार एक्सपेंस, कार एक्सपेंस अब देखना पड़ेगा, कार पर्सनल यूज़ कर रहा है या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है, उस हिसाब से ट्रीट करेंगे हम लोग। परचेज मेडिसिन एक्सपेंस, बस बाय बैलेंस कैरी डाउन इग्नोर। कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 20 एंड 21। डेट चेंज नहीं किया आप लोगों ने खतरे। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट books worth with 25,000 were purchased on the 15th of May 2019 and the balance on 15th February 2020। ये क्या भाई, बुक्स परचेज, ऊपर देखो बुक्स क्या है, प्रोफेशनल बुक्स 40,000 है ना। डेट क्या था, 15th मई 2019 ना, और फिर क्या दिया, एक 5th 20। परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स, उसका लाइब्रेरी तो है नहीं, तो बुक्स असेट नहीं है। एक से इसको होल्ड करो। कार वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 एंड द सर्जिकल इक्विपमेंट परचेज 4 सितंबर, वो डेट दिया असेट परचेज का डेप्रेशन करने के लिए। ओके, इंतजार करो। इट इज एस्टिमेटेड द 1/3 ऑफ द यूज ऑफ द कार इज पर्सनल। 1/3 कार क्या है, पर्सनल है, तो मतलब 2/3 बिजनेस का रहेगा। तो कार से रिलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका एक्सपेंस जो भी रहेगा उसका 1/3 पर्सनल है, बाकी 2/3 बिजनेस। गिफ्ट एंड प्रेजेंट इंक्लूड 2,000 फ्रॉम द पेशेंट in the appreciation of his medical service and 3,000 receive on the as a birthday gift। वो जो गिफ्ट है वो बोला उसमें 2,000 रुपये मिला है उसको पेशेंट की तरफ से अप्रिसिएशन के लिए, अप्रिसिएशन तारीफ के लिए, ओके। एंड 3,000 रिसीव एज अ बर्थडे गिफ्ट, क्या आएगा, हाँ बर्थडे गिफ्ट है तो क्या आएगा, तुम लोग उड़ो। ये दोनों बिजनेस इनकम है, पूरा फायदा। कितना अमाउंट है गिफ्ट का, इधर अमाउंट फायदा है ना, वो 5,000 रुपये पेशेंट दिया है। अपना रूल है गिफ्ट एग्जम्प्ट कब होता है, जब पर्सनल क्लोज रिलेटिव देगा तो, और शादी ब्याह के टाइम में नॉन रिलेटिव भी देगा तो चलेगा, ओके ना। अब यहाँ ऐसा कुछ उधर वर्ड क्लियरली बोला, गिफ्ट प्रेजेंट इंक्लूड 2,000 फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट ने दिया है। अब वो पेशेंट ऐसा बोला कि पेशेंट जो है क्लोज रिलेटिव में आता है, वो दिया क्या, हो सकता है उसके रिलेटिव एडमिट है, बहुत सारे होते ना भाई, उसके चाचा नाना दादा जो भी है वही डॉक्टर है और उनका हॉस्पिटल उस पर एडमिट है, वो ट्रीट किए, ओके। बट यहाँ पे ऐसा खाली पेशेंट से मिला है, नॉट गिवन द पेशेंट उसका क्लोज रिलेटिव है, ओके। आप मेरे को फीस दिए, वही मेरा इनकम है, बट वो फीस अगर मुझे गिफ्ट के पॉइंट अभी दे रहे हो, कुछ भी दे, गवर्नमेंट बोले भाई आपके स्टूडेंट ही दे रहे ना, तो दैट मीन्स यार वो इनकम में है। तो किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हो, वो पेशेंट, क्लाइंट, अब लॉयर लोग है, वकील जिता दिया उसको, लॉयर मीन्स क्लाइंट को केस उसका, तो उसको गिफ्ट के तरह मिल गया। कौन दिया, क्लाइंट ने दिया ना, उसका रिलेटिव है क्या वो, नहीं, तो क्या आएगा, टैक्स में आएगा। तो किसी भी प्रोफेशन में गिफ्ट आएगा तो इनकम है उसका, एग्जाम नहीं, unless they given that patient or the client is of close relative। तो अगर close relative हुआ तो exempt रहेगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। तो 2,000 रुपये बिला अप्रिसिएशन, सर अप्रिसिएशन सर्विस एग्जाम नहीं होगा, नहीं होएगा। अपने पास जो रूल है, अवार्ड रिसीव्ड एज पर द स्टेट गवर्नमेंट या महाराष्ट्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो एग्जाम्प्टेड है, कोई और अवार्ड देता तो वो टैक्सेबल ही है। चलो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अमाउंट भी 10,000 एंड 6,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन बहुत डेंजर है। स्टॉक जो मेडिसिन खरीद रहा है, बेच रहा है, ना कुछ मेडिसिन सेल किया है, मेडिसिन परचेज भी किया है, वो क्या है मैं बताता हूँ।
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बुक्स पे 100%, कार पे 20% एंड इक्विपमेंट पे 25%। दीदी